हाय देयर। तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 3567 देख रहे हैं, मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस इन स्लाइडिंग सब मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हमें एक m क्रॉस n की इंटीजर मैट्रिक्स दी होगी और हमें एक इंटीजर k दिया होगा, ठीक है। और हमें अपनी मैट्रिक्स में k क्रॉस k की सारी सब मैट्रिसेस को फाइंड आउट करना है और उन मैट्रिसेस में जो भी हमारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट आ रहे हैं उनमें जो भी मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस आ रहा है वो निकालना है और उसको अपने एक आंसर एरे में स्टोर करके वापस भेजना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसको एक एग्जांपल से समझें तो यहाँ पे k इक्वल्स टू 2 है और मैट्रिक्स हमारी ऐसी दी हुई है, 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स दी हुई है ये। तो यहाँ पे k की वैल्यू 2 है, तो इस वजह से यहाँ पे दो मैट्रिक्स बनेंगी k क्रॉस k की। तो पहली वाली 1 -2 2 और 3 ये एक मैट्रिक्स बनेगी, दूसरी वाली -2 3 3 और 5 एक ये मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है। और हमारी इस k क्रॉस k की मैट्रिक्स में जो भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स आ रहे हैं उनमें जो भी मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस आ रहा है ना वो हमें अपने आंसर के लिए रिटर्न करना है। तो जैसे यहाँ पे 1 -2 2 और 3 वाली मैट्रिक्स है, इसके सारे एलिमेंट्स यहाँ पे डिस्टिंक्ट हैं और यहाँ पे अगर नोटिस करो तो जो 1 और 2 है ना इनका जो डिफरेंस है, एब्सोल्यूट डिफरेंस है, दिस इज 1 है ना। तो ये हमारा मिनिमम डिफरेंस है यहाँ पे। तो यहाँ पे आंसर में हम 1 डाल देंगे। और सेम यहाँ पे -2 3 और 3 5 मैट्रिक्स के लिए देखो तो यहाँ पे तीन डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, -2 3 और 5 है ना। और इन तीनों में से जो भी हमारा मिनिमम डिफरेंस आ रहा है वो 3 और 5 के बीच का आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर में हम 2 डाल देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमें जो अपना आंसर है उसको रिटर्न करना है। तो यहाँ पे हमारी ओरिजिनल मैट्रिक्स में और भी नंबर हो सकते हैं, तो उस वजह से हमें जो अपनी आंसर मैट्रिक्स है वो एक 2D मैट्रिक्स लेनी पड़ेगी। तो हमारी पहली रो के लिए जैसे 1 2 हो जाएगा और फिर सेकंड रो के लिए हमारा जो मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस आ रहा होगा वो निकालना पड़ेगा। तो जैसे अगर यहाँ पे 2 3 और यहाँ पे 1 1 आ रहा है सेकंड मैट्रिक्स में, तो यहाँ पे जो मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस आएगा वो 1 आएगा। और हमारी जो लास्ट मैट्रिक्स है k क्रॉस k की वो 3 5 और 1 1 है, तो यहाँ पे जो मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस आएगा वो हमारा 2 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो अपनी आंसर मैट्रिक्स है उसको हम रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी इसको सॉल्व करने के लिए भी हम क्या करेंगे, जितनी भी हमारी k क्रॉस k की मैट्रिसेस है ना सबको ट्रेवर्स करेंगे और सबके लिए देखेंगे कि जो भी हमारा मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस आ रहा है उस मैट्रिक्स में किन्हीं भी दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का वो क्या आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कोड लिख लेते हैं। जो हमारी आंसर मैट्रिक्स होगी वो हमें क्वेश्चन में भी दिया हुआ है किस साइज की होगी। दिस गोइंग टू बी m - k + 1 और n - k + 1, ठीक है। और यहाँ पे हम अपनी जो पूरी ग्रिड है उसको अभी ट्रेवर्स करेंगे। तो यहाँ पे हमें अपनी k क्रॉस k मैट्रिक्स के लिए जो भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट आ रहे हैं ना वो चाहिए, है ना। तो जब भी हम अपनी k क्रॉस k की मैट्रिक्स को ट्रेवर्स कर रहे हैं तो या तो हम ऐसा कर सकते हैं कि अपनी k क्रॉस k मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स को एक एरे में डाल के सॉर्ट कर दें और फिर हम लोग जो भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स आ रहे हैं उनके बीच का एब्सोल्यूट डिफरेंस निकाल लें। या फिर हम यहाँ पे एक ट्री सेट ले लेते हैं और ट्री सेट से क्या होगा, जितने भी हमारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स आ रहे होंगे ना वो एक सॉर्टेड ऑर्डर में हमें मिल जाएंगे, है ना। तो अभी अपनी k क्रॉस k की मैट्रिक्स को रिवर्स कर लेते हैं। तो अपनी k क्रॉस k की मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स को अभी यहाँ पे हम ट्री सेट में डाल दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे इस लूप से बाहर निकल के हमें अपनी मैट्रिक्स में जो भी मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस आ रहा है किन्हीं भी दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का वो निकालना है ना। तो यहाँ पे हम एक मिनिमम वेरिएबल ले लेते हैं पहले। तो अभी अपने ट्री सेट को हम ट्रेवर्स करेंगे और जो भी हमारे दो एडजेसेंट एलिमेंट है ना उनका जो डिफरेंस आ रहा है वो निकालेंगे, क्योंकि वही एलिमेंट्स होंगे हमारे जो कि हमें मिनिमम डिफरेंस दे सकते हैं। तो यहाँ पे एक प्रीवियस वेरिएबल में जो भी हमारी फर्स्ट वैल्यू है ना उसको स्टोर कर लेते हैं। और अगर हमारी जो करंट वैल्यू है इफ़ इट इज़ नॉट इक्वल्स टू द फर्स्ट वैल्यू, दैट मीन्स कि हम इस वैल्यू से डिफरेंस जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारा जो डिफरेंस आएगा दैट इज़ गोइंग टू बी मिनिमम ऑफ करंट डिफरेंस जो भी है हमारा, और जो भी हमारी करंट वैल्यू आ रही है उसको हमने प्रीवियस से माइनस कर दिया है। इसके साथ साथ यहाँ पे हम प्रीवियस भी अपडेट कर देंगे और अभी इसके बाद जो अपना आंसर है उसको भी अपडेट कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर मिनिमम की वैल्यू इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू के बराबर है, इसका मतलब कि हमारे जो सारे एलिमेंट थे ना वो सेम थे। यहाँ पे हम जो आंसर रखेंगे वो 0 रखेंगे, अदरवाइज जो हमारा आंसर होगा वो मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद जो भी हमारा आंसर है उसको हम एट द एंड ऑफ दिस रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस नाउ। तो यहाँ पे अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हम अपनी जो आंसर एरे फिल कर रहे हैं ना, दिस इज़ m - k + 1, तो m - k मान लेते हैं और ये n - k मान लेते हैं। तो इतनी प्लेसेस हमें फिल करनी ही करनी है, इस वजह से हमें ऑलमोस्ट इतनी मैट्रिसेस ट्रेवर्स करनी पड़ रही हैं, ठीक है। और उसके अलावा हम ये k क्रॉस k की सारी मैट्रिसेस को ट्रेवर्स कर रहे हैं, तो दिस इज गोइंग टू कॉस्ट अस k²। और हम k क्रॉस k की मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स को ट्री सेट में डाल रहे हैं। तो ट्री सेट में डालने की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है
वो हमारी के स्क्वायर लॉग के हो जाएगी, क्योंकि हम एलिमेंट्स को सेट कर रहे होते हैं टी सेट में। तो दिस इज गोइंग टू कॉस्ट अस के इंटू के इंटू लॉग के, ठीक है। तो दिस इज गोइंग टू बी द एंटायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो हमारी आंसर ऐसे डिफाइन हो रही है m माइनस के इंटू एन माइनस के, और उसके अलावा हमने यहाँ पे टी सेट लिया हुआ है, दिस इज गोइंग टू बी के इंटू के। सो या दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।